शुगर का मर्ज बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 में से हम 2 डायबिटिक। 60% हमारे पॉपुलेशन का आदमी इंडिया का वो डायबिटिक हो जाएगा। तो ये डायबिटिक का बीमारी जो है, डायबिटीज़ की, शुगर की, ये बीमारी नहीं, एक पेंडेमिक सिचुएशन लेने जा रही है, जिसमें हम लोगों को बहुत एहतियात करना और बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 70% लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ के मर्ज जो हैं ये ग्राम गांव इलाके में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे बनिस्बत शहर के। शहरों में एक ऐसा बीमारी कि लोग पैसा रह कर भी इलाज नहीं कर पा रहे, खा नहीं पा रहे, तो उन पर ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। ज़ैनुद्दीन अंसारी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से हकीम सैयद फैजान साहब चैरिटेबल क्लिनिक में वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुकामी कम्युनिटी की जानिब से पुरजोश रद्द अमल देखने में आया, जिसमें तकरीबन मरीजों ने मुफ्त सेहत की जांच और मशावरत से इस्तेफादा किया। कैंप में मुतअद्दिद सेहत की खिदमात पेश किए गए, बिशमूल ब्लड शुगर की जांच, डॉक्टरों से मशावरत और ग़िज़ाई माहिरीन से ज़ाती नौइयत की ग़िज़ाई मशवरे। इस इक़दाम का मकसद बरवक्त तशख़ीस, मुनासिब तिब्बी रहनुमाई और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के तरीक़ों के ज़रिए ज़ियाबतीस के इंतज़ाम की अहमियत के बारे में लोगों को आगाह करना था। कैंप में कई मुअज़्ज़िज़ तिब्बी पेशेवर अफराद और मेहमानों ने शिरकत की, बिशमूल डॉक्टर शकील अख्तर, नायब सदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खिदीपुर, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मेडिकल चेयरमैन खाकसार हिंद, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक अंसारी, बानी ज़ैनुद्दीन अंसारी मेमोरियल ट्रस्ट, डॉक्टर मिर्ज़ा अहमद खान, होम्योपैथी डॉक्टर गुलाम सरवर अंसारी, BUMS डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद नियाज़ी, BUMS शमीमा खान, सदर अक्लिमा फाउंडेशन, अब्दुल कादिर एहतिसाम अंसारी और लियो पार्के शरशार इराकिन के साथ। इस तकरीब की एक अहम खुसूसियत ज़ियाबतीस के आलमी दिन की अहमियत पर डॉक्टर शकील अख्तर की एक बसीरत अंगेज़ तकरीर थी। इन्होंने आलमी सतह पर ज़ियाबतीस के बढ़ते हुए फैलाव और उसके रोकथाम और इंतज़ाम के लिए बाकायदा स्क्रीनिंग, मुतवाज़न खुराक और फ़आल तर्ज़ ज़िंदगी के फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने ज़ैनुद्दीन अंसारी मेमोरियल ट्रस्ट की काविशों की भी तारीफ़ की, जिन्होंने कम्युनिटी की सेहत को बहाल करने के लिए इस तरह के इक़दामात का इनेकाद किया। तकरीब के मुंतज़िम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक अंसारी ने कैंप के कामयाबी में ताउन करने वाले तमाम डॉक्टरों, रज़ाकारों और मुआवनीन का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मुआशरे के पसमानदा तबक़ों की खिदमत के लिए इस तरह के मज़ीद हेल्थ कैंप मुनक़्क़द करने के ट्रस्ट के अज़्म का अदा किया। कैंप का अख्तिताम मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तक़सीम फ़राहम करदा ग्राक़दर खिदमत पर हाज़िरीन की जानिब से इज़हार तशक्कुर के साथ हुआ। आइए अब मेहमानों के ख़यालात को सुने। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम लोग जो मनाते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की तरफ से 1991 में एक प्रस्ताव लिया गया था और डिसाइड किया गया कि पूरे दुनिया में डायबिटीज़ के बारे में लोगों को बताने के लिए, और जिन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत काम किया है, साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मुझे जहन में नहीं है, कल मैं ऑल इंडिया रेडियो पे बोला हूँ, पेपर मेरे सामने नहीं है। तो उनकी तहरीक का ये नतीजा है कि उन्होंने इंसुलिन दरियाफ्त किया और बीमारी के बारे में बताया। और सबसे दुख की बात यह है कि 2035 में अभी हम लोग हमारे हिंदुस्तान में लगभग 35% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा जो है डायबिटीज़ में सफ़र कर रहा है, मुब्तला है। और 2035 तक जो हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 60% हमारे पॉपुलेशन का आदमी इंडिया का वो डायबिटिक हो जाएगा। तो ये डायबिटिक का बीमारी जो है, डायबिटीज़ की, शुगर की, ये बीमारी नहीं, एक पेंडेमिक सिचुएशन लेने जा रही है, जिसमें हम लोगों को बहुत एहतियात करना और बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इस बीमारी का जो अलामत है,
सबसे बड़ा अलामत यह है कि शुगर बढ़ने से क्या होता है, या तो आदमी दुबला हो जाता है या मोटा हो जाता है। और क्या क्या अलामत है आपको बता दें, इससे बचना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, पेशाब बहुत ज़्यादा होगा, और मसल में, बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प आएगा, बदन टूटेगा, जैसे कि बुखार आने में होता है वैसे बदन टूटने लगेगा, और नर्व में कमजोरी आने लगेगी। और उसके बाद से जब आप जांच करेंगे तो डायबिटीज़ बीमारी निकलेगा। अगर डायबिटीज़ अर्ली है उसको हम लोग डायबिटीज़ T1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़। उसको T1 बोलते हैं, T1 डायबिटीज़ प्राइमरी जो होता है। लेकिन प्राइमरी में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है इंसुलिन का। लेकिन आजकल के हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो इंसुलिन को बहुत सोशल स्टिग्मा समझते हैं, बुराई समझते हैं। ऐसा नहीं है, इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है, और इंसुलिन लेने से बॉडी का जो जिस्म का जो हिस्सा है वो जल्दी से इंसुलिन तैयार करने लगेगा और शुगर को सप्रेस करेगा। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें ओरल मेडिसिन देते हैं हम लोग, जो बहुत क्रॉनिक है, पुराना है, लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ होने से क्या क्या ऑर्गन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे तक आप सुन लें। आँख इफेक्ट होता है, हार्ट इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होता है, यूट्रस इफेक्ट होता है, बहुत सारा इसमें बैड साइंस एंड सिम्टम्स बाद में मिलने लगते हैं। और सबसे ख़राब जो होता है कि आप पैदल चल रहे हैं, रास्ते में है, डायबिटीज़ आपको है, अगर जूता अच्छा नहीं पहनते हैं, कम दाम का जूता पहनते हैं, प्लास्टिक का पहनते हैं, कहीं ठोकर लग जाता है, कहीं कील चुभ जाता है, कहीं कट जाता है, और उसका केयर आपने टाइम पर नहीं किया, डॉक्टर या अस्पताल को नहीं दिखाया, तो डायबिटिक फुट अल्सर एक बहुत ख़राब बीमारी होती है, जिसमें पैर काट देने का भी नौबत आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खाना टाइम पर खाना चाहिए, चिकना खाना कम खाना चाहिए, बाहर के जंक फूड जहाँ तक हो ना खाएं तो बेहतर है, और साफ़ सुथरा रहे बेहतर है, एनवायरनमेंट ठीक रखें बेहतर है। और जैसे आपको मालूम पड़ेगी जो सिम्टम मैंने बताया कि हो रहा है, प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, फ़ौरन किसी अस्पताल में, किसी हेल्थ सेंटर में, किसी डॉक्टर साहब से दिखा के अपना जांच करा लें और मालूम कर लें कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। अगर है तो उसका प्रॉपर इलाज करा लें। तो ये मेरे राय से सबसे अच्छी चीज़ है। तीसरी जो बात है नशा की चीज़ है, जैसे पुड़िया का इस्तेमाल, तिरंगा वगैरह है, शराब का इस्तेमाल और गांजा का इस्तेमाल और ड्रग्स का इस्तेमाल। जो ड्रग्स लेते हैं बहुत सारे लोग, ओरल भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं, नशा करते हैं, तो नशा भी एक कॉज है डायबिटीज़ को बढ़ाने का। चौथा कॉज जो है डिप्रेशन। आप अगर जितना डिप्रेशन अपने ऊपर लेंगे, काम की वजह से हो, घरेलू परेशानी से हो, समाजी परेशानी से हो, सियासी परेशानी से हो, तो डिप्रेशन भी एक डायबिटीज़ को बढ़ाने का या होने का कॉज है। ये सब बातों से एहतियात करने से मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान का एक बेशतर बहुत बड़ा पॉपुलेशन इस बीमारी से बच सकता है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हिफाजत से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इलाज बाद में ज़रूरी है, लेकिन हिफाजत पहले ज़रूरी है। अपनी हिफाजत खुद करें, फैमिली की हिफाजत करें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें और अपना एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। इस डायबिटीज़ डे में आप देखें कि आज 70% लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान, हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत फैक्टर रखता है। हम लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, ज़्यादातर बाहर का खाना आज के दौर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और टेंशन एक जो लगा है फैमिली से लेकर के या कारोबार से लेकर के, कुछ भी हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ये सब से डायबिटीज़ पैदा होता है, बढ़ता है, और उसके बाद हम लोग उसका केयर नहीं करते। हम लोगों को
खास ज़रूरी है कि जब डायबिटीज़ हो जाए तो उसको उसके डॉक्टर के संपर्क में रहे, दवाइयाँ कुछ खाएं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और ज़्यादातर घर का खाना खाएं और टेंशन थोड़ा कम लें तो इंशाअल्लाह डायबिटीज़ पर आदमी काबू पा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ आलमी दिन सर फर्नांडिस बेनिंग के यौम पैदाइश के मौके पे 14 नवंबर को मनाया जाता है और जैसा कि पूरे शहर में सिर्फ बूढ़े ही नहीं डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, बच्चे भी ज़्यादातर हो रहे हैं। डायबिटीज़ के मर्ज जो हैं ये ग्राम गांव इलाके में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे बनिस्बत शहर के। शहरों में ज़्यादातर शुगर के मरीज़ होते हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग यहाँ फास्ट फूड और दीगर जो है मखियात चीज़ हम लोग गलत सलत खाते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि हम लोगों को शुगर होता है। ये बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों को भी ये शुगर का मर्ज देखा गया है। और ये हम लोग आज 14 तारीख को डायबिटीज़ डे मना रहे हैं। देखिए 160 ममालिक में ये मनाया जाता है। पूरे दुनिया में आज के दिन यौम डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। इसी मौके पे आज हम लोगों ने सैयद फैजान साहब चैरिटेबल क्लिनिक में भी इसका एहतमाम किया। जैसा कि आप 10 बजे सुबह से ही चल रहा है प्रोग्राम और अभी आखिर में है। ये हम लोग अब ख़त्म करने वाले हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज अभी हम लोगों ने यहाँ पर हकीम फैजान साहब चैरिटेबल डिस्पेंसरी में खूब कम तो हम लोगों ने 100 मरीजों का चेकअप किया, जिसमें कम से कम 60 से 70 मरीजों को शुगर का मर्ज पाया गया और इनकी दवाइयाँ भी तफसीस की गई है और बताया गया है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे खाना है, किस तरह से उन्हें रहना है। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब बरसों से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ गाहे गाहे हफ्ता 2 हफ्ता पे एक कैंप लगाते हैं और बहुत सारे मरीजों को मुफ्त इलाज करते हैं और उनका चेकअप भी करते हैं। शुगर, प्रेशर और बाकी इमराज के लिए चेकअप भी करते हैं ताकि इनके दिल में अल्लाह ने वो मोहब्बत डाली है आम लोगों से और ख़ास तौर से गरीबों से, जिनके यहाँ पैसे नहीं हैं, जो इलाज अपना मुकम्मल नहीं करा पा रहे हैं, वो यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब से और ये बड़ी मदद करते हैं। और इनका मकसद है कि समाज में जो गरीब लोग हैं, जो बिना इलाज के रहते हैं, जिनके यहाँ पैसा नहीं है, उनके यहाँ भाई हम उनको फ्री में इलाज करें और उनको दवा भी देते हैं, चेकअप भी करते हैं, उनको मशवरा भी देते हैं। बहुत काम करते हैं। हर हफ्ते 2 हफ्ते में ये सिलसिला इनका बरसों से जारी है। मैं जब गुजरता हूँ तो देखता हूँ, मैं भी शुगर का मरीज़ हूँ, इन्हीं से मैं दवा लेता हूँ, इन्हीं से इलाज भी करवाता हूँ और माशाल्लाह बहुत कामयाब इलाज करते हैं। मेरा शुगर लेवल भी दुरुस्त रखते हैं। मैं जब चेकअप कराता हूँ दुरुस्त चेकअप लेवल रहता है और यकीन जानिए कि ऐसे लोगों को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है कि ये गरीबों के लिए जीते हैं, बेसहारों के लिए जीते हैं। और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको लंबी उम्र अता करे और ये सिलसिला जारी व सारी रखें। नेक ख्वाहिशात के साथ ये खाकसार आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। शुगर पे जो डॉक्टर हकीम साहब काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, क्योंकि शुगर एक ऐसा बीमारी है कि जो लोग को जानलेवा भी हो सकता है। और शुगर एक ऐसा बीमारी है कि लोग पैसा रह कर भी इलाज नहीं कर पा रहे, खा नहीं पा रहे, तो उन पर ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और ये आज पहला बार नहीं हो रहा है, इनका कैंप बराबर ही लगता है हकीम साहब का और बराबर ही चलता है। और संडे को भी इनका कैंप चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ में ही 2 बजे से 4 बजे तो रोजाना है। एवरी टाइम 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इनका कैंप है यहाँ पर शिवपुर में अलोका के पास। और आज कैंप करवाए हैं शुगर डे ना, तो उस पर आज इन लोगों ने कैंप करवाया। मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ।
और मुझे भी आज शुगर निकला है तो मैं भी अपने हेल्थ पे ख्याल करूंगी। और अमाम को मैं कहना चाहती हूँ कि हेल्थ है तो ज़िंदगी है, तो इस पर थोड़ा आप लोग गौर करें, खाने पीने का ध्यान दें, चावल वगैरह जो भी है थोड़ा कम खाएं और शुगर पे अपना ध्यान दें। हर महीना टेस्ट कराते रहें ताकि आपको लिमिट पता चले कि आपका लिमिट क्या है, आप कितने बड़े, आपका शुगर बढ़ा है क्या डाउन हुआ है। तो इससे अच्छा है आप हर मंथ आप अपना शुगर चेक कराते रहे, क्योंकि हेल्थ का मामला है, सब कुछ मिल जाएगा, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मैं ये बता दूं कि महीने में एक बार जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं हम लोग उनका ब्लड शुगर टेस्ट फ्री करेंगे। जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं आ जाएं और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। दवाइयाँ भी हम लोग मंडे से मुफ्त में देंगे, कोई दवा का कीमत नहीं लिया जाए। सिर्फ हमारा ये चैरिटेबल के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है और बाकी टोटल दवाइयाँ आपको मुफ्त दी जाएगी।